उसके पास केवल और केवल एकमात्र विवाह है। आजकल तो अन्य भी आडंबर आ गए हैं। जन्मादि कर्मों को ऐसे किया जाता है, खूब लाखों रुपया खर्च हो रहा है भैया। सालगिरह आदि ऐसे कर्मों में हजारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है। परसों भैया एक सज्जन से हमारी भेंट हुई तो उन्होंने बड़े गंभीर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि पंडित जी, प्रथम सालगिरह हुई, बड़े विधि विधान से संपन्न हुई। तो हमने प्रश्न किया कि कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए में एक बड़ा हॉल किया, सब लोगों को पवा करके तृप्त कर दिया। सबसे पहली बात तो जन्म दिवस को इतने प्रसन्नता पूर्वक बनाना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि जो आयु आपकी घटती जा रही है उसमें आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। 100 वर्ष की आयु आपकी आयु थी, 1 वर्ष बीता तो आप उसको प्रसन्नता बीरवर बिता रहे हैं। और आपके कर्म थे कैसे, न जाने 100 से 60 हो गई, 50 हो गई, 36 हो गई, जानता कौन है। परंतु भैया केक काट करके उसका स्वागत किया जा रहा है, ये हमारी दोष बुद्धि है। चलन ऐसा हो गया है। देखो, जन्मादि कर्म को विधि विधान से करना चाहिए। शास्त्र कहता है, भगवान मार्कंडेय जी को वरदान प्राप्त है कि आप हमेशा एक ही अवस्था में रहेंगे। इसलिए जन्म दिवस के दिन अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाइए, बुला करके उनसे मार्कंडेय पूजन करवाइए। मार्कंडेय पूजन से आपके पुत्र के आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि भगवान मार्कंडेय आयु के देवता हैं। वो आपके पुत्र को 100 से 200 हजारों वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। केक काट रहे हो और उसमें भी दोष क्या कर रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, जिसका सर्वथा निषेध है। जिन मोमबत्तियों को बड़े चाव से ईसाई लोग जलाते हैं, उसे हम हिंदू लोग ऐसे जला रहे हैं मानो। अरे जिस जन्म दिवस को आप लोगों ने घी के दीपक को जला करके मनाना चाहिए, उसे आप मोमबत्ती जला करके बनाते हैं। मानो जला भी दिया तो उसे बुझा रहे हैं। ऐसा कर्म मत करिए, क्योंकि देखिए, हम सनातनियों की बड़ी विडंबना है, हमें सही प्रकार से ज्ञान कहीं से प्राप्त होता ही नहीं है। मीडिया का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर हो गया है, हम उसमें जो देख रहे हैं वही करने की हमारी निष्ठा जग रही है। जो जो कर्म कर रहा है, हमें उसमें यह प्रश्न चिन्ह ही नहीं करना है कि अच्छा है कि बुरा है, परंतु हम उसे किए जा रहे हैं। अरे भैया, जरा शास्त्रज्ञों से, धर्माधिकारियों से उसके विषय में चर्चा तो करिए कि हे ब्राह्मण देव, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि नहीं, इसमें दोष है अथवा कल्याण है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भैया व्यासपीठ से ही हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं। साधारणतः आपसे करेंगे तो आपको यह बात न पच सकती है, ना आप इस बात को हजम कर सकते हैं। इसलिए आगे से यदि कोई आप जन्म दिवस, सालगिरह आदि मनाएं, ठीक है, आप केक आदि काटिए, चाव से काटिए, जो आपको खाना हो सो खाइए, परंतु शास्त्र की अवज्ञा मत करिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य विभागसो। यदि मैं भी शास्त्र की अवज्ञा करता हूं तो मैं भी दंड का अधिकारी हूं। अरे भैया, भगवान राम को अपनी श्रीमती भगवती मां सीता को त्यागने का क्या प्रयोजन? चक्रवर्ती सम्राट है, चाहते तो उस दुष्ट को बुला करके, जिसने भगवान भगवती मां सीता के ऊपर लांछन लगा करके यह प्रश्न किया कि यह दूषित हो गई है, उस दुष्ट को ला करके चौराहे में खड़े कर करके भगवान उसे ऐसा दंड प्रदान करते कि आगे से कोई भी अयोध्यावासी नहीं, अभी तो ब्रह्मांड का कोई भी मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं होता, वो आकर के किसी भगवान श्री राम के समक्ष इस प्रकार की वार्ता करता। परंतु भगवान शास्त्र में बधे पड़े हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य विभागशो। उन शास्त्रों की अवज्ञा भगवान भी नहीं करते, तो हम आप मनुष्य ऐसे चाव से कर रहे हैं। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखिए। निवेदन है आप सभी लोगों से, घी का दीपक जलाइए, सबसे पहले भगवान को अर्पण करिए। बुझाना नहीं है, अभी किसी दूसरे साइड रखना है। मोमबत्ती आदि का प्रयोग हो सके। अब जो चीज फैशन में आ जाती है उसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। दिक्कत हमें इस बात की है, लेकिन किसी ना किसी को तो उसकी
चर्चा कर करके उसके लिए सुधार करना ही चाहिए। और ये हम लोगों का कर्तव्य है, इसलिए हम आप सभी लोगों को इस बात से सूचित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी अपने जन्म दिवस को इस प्रकार से नहीं बनाया है। न कभी गुरु आज्ञा हुई है, न कभी शास्त्रों ने ऐसी आज्ञा दी है कि हम मोमबत्ती जलाएं तो बुझाएं। ये शास्त्र की अवज्ञा है। शास्त्र की अवज्ञा करेंगे तो दोष लगना है, कल्याण से वंचित हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।